हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 2081 में हम हिंदू नववर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और माता रानी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैया आन पधारो मेरे अंगना। मैं गंगा जल का लोटा लेके आई, मैया चरण धुलाओ मेरे अंगना, और चंदन रोली टीका लेकर आई, तिलक लगाओ मेरे अंगना। लाल चुनरिया ओढ़कर मैया मेरे घर को सजाओ, हलवा पूरी का भोग लगाकर मैया आओ मेरे अंगना। मैया झूला झूलो मेरे अंगना, मैया आन पधारो मेरे अंगना, आन बिराजो मेरे अंगना। बोलिए अम्बे मात की जय। चलिए माँ का स्वागत करते हैं। और 9 दिन नवरात्र में सभी लोग माँ के जो 9 स्वरूप हैं उनको हम मनाएंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे। प्रथमम शैलपुत्री च, तृतीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्ता उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। बोलिए अम्बे मात की जय। दोस्तों, नवरात्र का पहला दिन और बहुत बहुत खास, क्योंकि इस दिन से ही हम घट स्थापना करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, अखंड ज्योत रखेंगे, माई के जुआरे बोएंगे, घर घर जागरण होगा और माँ शैलपुत्री माँ के प्रथम स्वरूप की पूजा की जाएगी। कहते हैं चैत्र प्रतिपदा के दिन ही प्रथम सूर्य उदय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इनका राज्य अभिषेक राम जी का किया गया था और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। दोपहर को सिर्फ राहु काल है 9:13 से लेकर के 10:47 तक सुबह, तो इस समय आपको घट स्थापना नहीं करनी है। बाकी पूरा दिन शुभ है। और जो लोग अभिजीत मुहूर्त में करना चाहते हैं, मंगलवार दोपहर को 12:03 से 12:53 तक कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 6 बजे का मुहूर्त था। सभी लोग हाथ जोड़ करके माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए पूजन शुरू करें। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक विशेष उपाय बताऊंगी। आज प्रथमम शैलपुत्री के दिन में माँ दुर्गा को घी का भोग लगा करके आपको उपाय करना है। माँ शैलपुत्री का पसंदीदा रंग लाल होता है। कहते हैं माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है और इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। इस दिन आप कोई भी लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो इससे माँ शैलपुत्री बहुत जल्दी प्रसन्न हो करके आपके घर में सुख समृद्धि धन में वृद्धि करती है और आपको इच्छित फल प्रदान करती है। जल तत्व की देवी है, इनकी दिशा पश्चिम उत्तर है और काल पुरुष और वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार चंद्र प्रधान देवी शैलपुत्री का संबंध कुंडली के चौथे भाव से होता है। तो मनुष्य के सुख दुविधा सुविधा, माता, जायदाद, चल अचल संपत्ति, निवास, वाहन, इस पर माँ सत्ता रखती है। इनकी साधना से साधक के मनोविकार दूर होते हैं। भक्त का गाड़ी, बंगला, जो भी लग्जरियस चीज़ें हैं आपके जीवन में, उसका सपना पूर्ण होता है। माँ की पूजा में चंदन और सफ़ेद फूलों से माँ का श्रृंगार करना चाहिए, मावे का भोग लगाना चाहिए और विधिवत पूजन करें। आप चाहें तो मोगरे की धूप इस दिन कर सकते हैं, पीले चंदन से माँ को तिलक कर सकते हैं, सफ़ेद पीले फूल से श्रृंगार कीजिए और एक कटोरी में घी रख करके विशेष रूप से आपको वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम, इस मंत्र का स्फटिक की माला से आपको जाप करना चाहिए। जिन लोगों के पास स्फटिक की माला ना हो वो मिश्री के दानों से या लाल चंदन की माला से या फिर आप किसी भी रुद्राक्ष की माला से माँ के जाप कर सकते हैं। अगर मंत्र ना भूला जाए, सिर्फ बोलिए या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भी ना बोला जाए तो बोले ओम शैलपुत्री देव्यै नमः या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके बाद माँ को घी का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और जब सभी पूजा हो जाए तो आपको कथा सुननी चाहिए। कथा मैं आगे कहूँगी, जो लोग भी सुनना चाहते हैं अवश्य सुने। और इसके बाद घी से आपको उपाय करना चाहिए।
क्या करना है, जो घी आप भोग लगाएंगे माँ को, सभी घर के मेंबर्स सदस्य के नाभि में आज के दिन 2-2 3-3 ड्रॉप घी आपको डालना चाहिए। ज़्यादा गरम घी ना डालें, उसी घी को माँ को जो आपने भोग लगाया उसको लेकर के नाभि में लगा दीजिए और इसी घी से आपने अवश्य अपने घर के मुख्य द्वार को साफ किया होगा। उसे साफ करके आप 1.25 इंच का, कितना 1.25 इंच का स्वस्तिक इसी घी से आपको बनाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। और इसके बाद आना है अपने घर के उस स्थान पर जहां आपके घर के बर्तन धोए जाते हैं, वहां पर आपको इसी घी से 1.5 इंच का स्वस्तिक बनाना है। एक घी का दीपक इसके सामने जलाकर रखना है। आप देखेंगे आपके घर में अगर बहुत सारा कलेश होता है, कलह होता है, तो वो दूर होगा, घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में घर में झगड़े होते हैं वो दूर होंगे और अच्छी नौकरी मिलने के योग बनेंगे, रोजगार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, घर में बरकत बढ़ती है। और अगर ये उपाय आप आज के दिन रह जाता है तो आप किसी भी दिन नवरात्र में माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए घी से आप घी रख करके ये मंत्र का जाप कर लीजिए और इसके बाद इस घी के उपाय को आप कीजिए। आप देखिए आपके घर में ज़बरदस्त उपाय होता है, ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती है। आज के दिन शाम के बाद और समय का कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी समय रात को सोने से पूर्व तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में मुख्य द्वार पर, घर के मुख्य द्वार पर आपको ये एक स्वस्तिक बनाकर, आप चाहें तो एक घी का दीपक, वो भी बचा हुआ घी रहे कटोरी में, और जितना भी घी आपके कटोरी में बचे उससे आपको घर के मुख्य द्वार पर लास्ट में एक घी का दीपक जला देना है। ध्यान रखें दोस्तों, इस उपाय से ज़बरदस्त पॉजिटिव वाइब्स आपके घर पर आते हैं। और सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक कथा नहीं सुनी है, आज के दिन माँ शैलपुत्री की कथा सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप 9 दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप कहा गया है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। देवी एक हाथ में त्रिशूल धारण करती है और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभा देता है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना गया है और हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री को ही सती कहते थे और वे भगवान शिव की पत्नी थी। जब देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाया और हरिद्वार के कनखल नामक स्थान पर और उसमें तमाम देवी देवताओं को शामिल होने का निमंत्रण भेजा। सारे देवता कैलाश होकर आते गए, शिव और देवी सती को प्रणाम करते गए, लेकिन सती और उनके पति शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। तो देवी सती भी उस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो गई। इधर शिवजी से वो मनुहार करने लगी, देवता चले गए। सती भगवान शंकर से कहती है, बोलने में तो चतुर थी, कहती है प्रभु आपके ससुर के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है। वो कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा आपके ससुर के यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है। और बोलने की चतुराई है, शायद चल पड़े शिवजी प्रेम में आकर, लेकिन शिवजी को ये ठीक नहीं लगा। फिर भी देवी सती उनको समझाने लगी, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के आप जा सकते हैं। जब सती भगवान शिव को शास्त्र का विधान बताने लगी तो भगवान शंकर मुस्कुराए, सोचने लगे सारे संसार को मैं उपदेश करता हूँ और सती मुझे शास्त्र का विधान बता रही है। शिव जी ने सती को समझाया, देवी तुम ठीक कहती हो, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। यदि जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई द्वेष होता है और वहाँ जाने से भलाई नहीं होती है। अतः मेरी सलाह है, जहाँ आपका मान न हो वहाँ ना जाएं। आपको अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। सती को बहुत मना किया, पर स्त्री के आगे भगवान की भी नहीं चलती। उन्होंने हाँ कर दी और देवी सती फिर बिन बुलाए मेहमान की भांति वहाँ पहुँच गई। और पिता के घर पे उन्होंने देखा कि पूरा महल लोगों से भरा हुआ है, लेकिन उनका वहाँ कोई भी आदर सत्कार नहीं कर रहा। उल्टा सब उन्हें कटाक्ष भरी नज़रों से देखकर तिरस्कार कर रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी सगी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी। उनके पति महादेव का तिरस्कार कर रही थी। स्वयं प्रजापति दक्ष, उनके पिता ने उनको अपमानित करते हुए आने का कारण पूछा।
और यह सब देखकर देवी सती बिल्कुल अकुलित हो गई और ऐसा रवैया बर्दाश्त न कर पाई। उन्होंने क्रोध में आकर अपने पिता दक्ष से कहा, मैं तेरी जीभ तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौटकर कैलाश नहीं जाऊंगी। शिव तो परम दयालु है, वे तो मुझे स्वीकार कर लेंगे, परंतु दुष्ट दक्ष, ये शरीर तेरा दिया हुआ है। तेरे जैसे दुष्ट के दिए शरीर से अब मैं वहां नहीं जा सकती हूँ। वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे तो ये मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। वह गुस्से में रोने लगी और जलने लगी और उसके बाद उसने शिवजी का ध्यान किया। यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठकर योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिवजी के रुद्र उसी पल विध्वंस करने लगे और भृगु ने देवताओं को प्रकट किया, रुद्र गणों को मार मार कर भगा दिया। जैसे ही भगवान शिवजी को ये बात पता चली तो वे भागते भागते वहां पहुंचे। क्रोधित होकर भयंकर क्रंदन करने लगे। गुस्से में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी और उसी समय वीरभद्र को प्रकट कर पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद सती ने फिर अगले जन्म में हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और वहीं इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। माँ शैलपुत्री सभी के कष्टों को दूर करती है, जीवन में बरकत लेकर के आती है, आपके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करती है। तो सभी लोग माँ शैलपुत्री की इस कथा को सुने। बोलिए शैलपुत्री माँ की जय और अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। इसके बाद जो मैंने घी का उपाय बताया है, सभी लोग उसको अवश्य कीजिए और अपनी नाभि में थोड़ा सा घी ज़रूर लगाइए। आज के दिन, नवरात्र के प्रथम दिन, हम कल बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के जीवन के रहस्य की। माँ दुर्गा का जो दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी का, उसकी बातें हम कल करेंगे। आज के लिए माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः, ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। अकेले नहीं सुनना है, अपने सभी परिवार वालों से इस कथा को अवश्य शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दाबुल सांचे दरबार की जय।